किसी क्रिटिकल पॉइंट पर डिसीजन नहीं ले पाना और एकदम से स्टक हो जाना कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग कैसे होता है? हमारा सब कॉन्शियस माइंड बॉडी का, ब्रेन का 95% एनर्जी कंज्यूम करता है, कॉन्शियस माइंड 5% एनर्जी कंज्यूम करता है। सब कॉन्शियस जितना भी क्रिटिकल फंक्शन है उसको करने में हेल्प करता है। ऑटोमेटिक हैबिट हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, हार्मोन बैलेंस हो गया। जबकि कॉन्शियस माइंड जो है वो स्लो और लिमिटेड कैपेसिटी होता है उसका। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, यानी कि हम कंटिन्यूसली फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, तब क्या होता है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है। वो टॉक्सिक केमिकल क्या करता है कि ब्रेन में से, कॉन्शियस ब्रेन में से ब्लड को खींच करके बॉडी में ले जाता है। क्योंकि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ब्लड जो है ब्रेन से बॉडी की तरफ भागता है। जब ब्लड ब्रेन से बॉडी की तरफ भागेगा तो सारा ऑक्सीजन भी ब्रेन से निकलेगा, और जब ब्रेन से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्रेन में जा कर के भर जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में भर जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा कि आपका जो सीईओ ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन है, वो फिर क्या होगा, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका जो एनालाइजिंग पावर है वो स्टॉप हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रेन फॉग। और इस कंडीशन में आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप एट ए पॉइंट स्टक हो जाइएगा।